दो महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली है और नीति आयोग की बैठक जो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी उसे लेकर भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि इसे लेकर इंडी में कहीं ना कहीं खंड खंड या बिखराव नजर आ रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बैठक में शामिल होगी, हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे और इसे लेकर सवाल है कि आखिर संदेश क्या दिया जा रहा है। 3 तस्वीरों के जरिए पूरी खबर हम आपको समझाते हैं। नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक है। नीति आयोग भविष्य की रणनीतियां तय करता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उसमें बुलाया जाता है। लेकिन इंडी गठबंधन के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने कहा कांग्रेस शासित प्रदेशों के कि हम नहीं आएंगे। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण चेहरे हैं, हेमंत सोरेन और साथ ही ममता बनर्जी, वो इस बैठक में शामिल होंगे। ममता बनर्जी अपने कड़े तेवरों के लिए जानी जाती हैं और आज इस बैठक में उनका आना, जब कांग्रेस ने आह्वान किया कि बहिष्कार करेंगे, आखिर वो संदेश क्या दे रही हैं? और आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होने वाली है। लेकिन इसी बीच इंडी गठबंधन में आई दरार ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। क्यों? क्योंकि इंडी ब्लॉक के नेता नीति आयोग की बैठक का विरोध कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बगावती सुर कुछ और ही बयां कर रहे हैं। क्या है पूरा समीकरण, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। नीति पर खंड खंड हुई इंडी। विपक्षी गठबंधन में पड़ गई दरार। गठबंधन ने बहिष्कार किया। ममता और सोरेन ने दिखाए बगावती तेवर। (2024) के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजयी रथ को रोकने में नाकाम रहे इंडी गठबंधन में टूट के लक्षण अब पूरी तरह से दिखने लग गए हैं। ये साफ हो गया है कि इंडी गठबंधन भले ही एनडीए के सामने एकजुट होने के लाख दावे करे, लेकिन सच यही है कि इंडी गठबंधन में शामिल सभी नेताओं की अपनी अपनी डफली और अपने अपने राग हैं। और इंडी गठबंधन में टूट की इस खबर पर मुहर लगी है आज दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में। जी हां, एक तरफ जहां एनडी गठबंधन ने केंद्रीय बजट को राज्यों के खिलाफ करार देते हुए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया, तो वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने एनडी गठबंधन की नीतियों से उलट जाते हुए इस बैठक में शामिल होने का फैसला किया। ममता ने इसके पीछे दलील देते हुए कहा कि वो इस बैठक में अपनी आवाज बुलंद करने आई है, लेकिन उन्होंने एनडी गठबंधन से अलग राह क्यों पकड़ी, इस बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। To record our voice, আমি জাস্ট যাচ্ছি, কিছুক্ষণ থাকবো, ভয়েস রেকর্ড করতে দিলে রেকর্ড করব, না হলে প্রতিবাদ করব, করে বেরিয়ে আসব। সুতরাং চেষ্টা করব আমার স্টেটের হয়ে কথা বলা, এবং আমি যতদূর জানি হেমন্ত যাচ্ছে, ওর স্টেটের হয়ে কথা বলবে। সুতরাং আমরা অন বিহাফ অফ আস উইল স্পিক ফর এভরিবডি। ममता अकेली नहीं है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी इंडी गठबंधन के विचारों से अलग अपनी राह पकड़ चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि वो भी ममता की राह पकड़ते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाले हैं। और तो और खबर तो ये भी है कि अभी 2 दिन पहले तक पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल होने के लिए इच्छुक थे। उन्होंने अपने भाषण की तैयारी भी कर ली थी। ये भी तय हो चुका था कि वो आज की मीटिंग में क्या मुद्दा उठाएंगे, लेकिन अचानक बैठक से 1 रोज पहले ही उन्हें गठबंधन धर्म याद आ गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने वाले और हरियाणा में कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आप सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि आखिर कांग्रेस के पिछलग्गू बनने की उनकी राजनीति को सहूलियत का नाम दिया जाए या फिर मौका परस्ती का। वहीं जनता के साथ किए जा रहे इस छल पर इंडी गठबंधन के इस दोहरे चरित्र पर बीजेपी के नेताओं में कोई हैरानी नहीं है। वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि इंडी गठबंधन के नेता सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं। उनकी बहिष्कार की राजनीति में जनता पिस रही है। उनका व्यक्तिगत सोच, उनके व्यक्तिगत राजनीति देश की प्राथमिकताओं से ऊपर है। कांग्रेस, इंडी अलायंस के सदस्यों, ये सब बार बार उसकी प्राथमिकताओं को समझे बगैर और बेबुनियाद कारणों से बहिष्कार करने का उनको
आदत सी पड़ गई है। मुझे लगता है कई बार कि जनता की सेवा नहीं, अपने स्वार्थ और अपने निजी राजनीति इन विपक्षी पार्टियों की प्राथमिकता है। बहरहाल हर मुद्दे पर अलग अलग राग अलापने वाले इंडी गठबंधन के नेता पोल खुलने से भौचक्के हैं। सभी ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बहिष्कार की राजनीति के सहारे इस घसीटा मार पॉलिटिक्स में ममता और हेमंत सोरेन आज दिल्ली में क्या क्या गुल खिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं नीति आयोग की बैठक होने जा रही है जिसमें एक एक करके नेता पहुंच रहे हैं और इस बैठक को लेकर ये खबर भी है कि इस पर इंडी गठबंधन खंड खंड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कोई कह रहा है हम बैठक का हिस्सा बनेंगे, कोई कह रहा है कि हम बैठक से दूरी बनाएंगे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि नीति आयोग की बैठक का आखिर एजेंडा क्या है। देखिए, विकसित भारत एक्ट 2047 दस्तावेज पर चर्चा होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, पीने के पानी की पहुंच और मात्रा और गुणवत्ता पर भी यहां पर चर्चा होगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है बिजली की गुणवत्ता, क्षमता और विश्वसनीयता को लेकर भी यहां पर चर्चा विचार विमर्श किया जाएगा। स्वास्थ्य की पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता का भी जिक्र इस बैठक में होगा। स्कूली शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को लेकर भी नीति आयोग में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को टेबल किया जाएगा। वहीं डिजिटलीकरण, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के ऊपर भी नीति आयोग में मुख्य तौर पर चर्चा होगी। इस तरह की लगातार खबरें मिल रही है, तो ये समझना जरूरी है कि आखिर इस बैठक का एजेंडा क्या है। देश हित में ये पूरी बैठक होने जा रही है। जनता के मुद्दों को इस बैठक में चर्चा का विषय बनाया जाएगा। तो नीति आयोग की बैठक का एजेंडा आपको पता चल गया है। ये भी आपको बता दें कि तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचने लगे हैं। राष्ट्रपति भवन में ये बैठक होने वाली है और इस सालाना बैठक पर सबकी नजरें रहती है, क्योंकि ये केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य बैठाने का भी एक महत्वपूर्ण तरीका है। जो कॉमन इंटरेस्ट हैं और किस तरह से जो रिसोर्सेज हैं या भविष्य के प्लान क्या होंगे जिसमें राज्य और केंद्र सामंजस्य बैठाकर तालमेल बैठाकर आगे बढ़ेंगे। इस मुलाकात में हिस्सा लेने के लिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने बहिष्कार किया है, लेकिन ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से आ रही है, जहां पर 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 3 जवानों के घायल होने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर में खबर सामने आ रही है जिसमें आपको बताएं कि एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है और 3 जवानों के घायल होने की खबर है। कामकारी जंगल में ये मुठभेड़ लगातार जारी है और सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। बिल्कुल, और एहरावत हमारे साथ कुपवाड़ा से जुड़ गए हैं। एहरावत, ये बहुत बड़ी खबर है, 3 जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है और लगातार यहाँ पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस खबर को थोड़ा विस्तार से बताएं। जी हाँ, लगातार हम पिछले कहीं कुछ दिनों से देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में जो ऑपरेशन चल रहा है और सुरक्षा एजेंसीज को इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट मिला था। कुपवाड़ा की मत्स्य सेक्टर में कुछ आतंकियों की घुसपैठ है, जो कि आंकड़ा बताया जा रहा है 4 से 6 आतंकियों की मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद वहां पे एक मुठभेड़ शुरू हुई, जिस मुठभेड़ में अभी तक जो बताया जा रहा है कि ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म किया है कि एक आतंकी को फिलहाल इस मुठभेड़ में जो है मार गिराया गया है। उसके साथ साथ और भी कुछ आतंकी हो सकते हैं जो अभी एरिया में छुपे हो सकते हैं। पूरे जंगल का ये एरिया है जहां पे अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप विजुअल्स में भी देख रहे हैं किस तरह से राष्ट्रीय राइफल्स स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बताएं कि इसमें 3 जो है इंडियन आर्मी के जवान जो है वो भी घायल हुए हैं, उनको जो है नियर पे हॉस्पिटल पहुंचाया गया है ट्रीटमेंट के लिए। फिलहाल अभी भी एरिया के अंदर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट्स मिल रहे थे कि पाकिस्तान की कुछ लॉन्चिंग पैड से आतंकी नॉर्थ कश्मीर के गलोलाब या कुपवाड़ा किसी भी सेक्टर से घुसपैठ कर सकते हैं। उसके साथ हम देख रहे हैं किस तरह अभी ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। जी बिल्कुल, आप नजर बना रखिए, फिर आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। और यहाँ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 2 मिनट में भारत। बेंगलुरु के एक पेइंग गेस्ट आवास में मृत पाई गई बिहार की महिला। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हादसा हुआ है। डही 3